शिवराज से मैं बात शुरू करूंगा, फिर जैन साहब के पास और फिर राजनीतिक लोगों के पास। शिवराज जी, हाँ पहले फरवरी में परीक्षा हुई, उसका पेपर आउट हो गया, आप लोग सड़कों पर उतरे, एक पूरे प्रदेश में एक आक्रोश की लहर दिखी और अंततः फिर शासन और सरकार ने माना कि हाँ पेपर आउट हुआ और परीक्षा निरस्त हुई। फिर उसके बाद अभी कुछ समय पहले पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसका एक एसओपी जारी की कि अब परीक्षा कैसे होगी, उसमें क्या नियम कायदे होंगे, और आज परीक्षा की तिथि आ गई। अगस्त के अंतिम सप्ताह में ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी। उम्मीद की जाए कि ये परीक्षा शांतिपूर्ण हो जाएगी, पारदर्शिता के साथ हो जाएगी, बिना किसी ग्रहण के हो जाएगी। सर, जो ये एग्जाम है जी सर, सबसे पहले तो ये एकाएक हम लोग को डेट मालूम हो गया। आज डेट मतलब डेट अनाउंस किया गया सरकार के द्वारा आज। तो हम लोग को खुश हैं, चलिए डेट क्लियर हो गई कि अब एग्जाम होगा 23 को, 25 को, 24 को, 30 को, 31 अगस्त को। इससे हम विद्यार्थियों में बहुत खुशी की लहर है सर, क्योंकि हम लोग को एक उम्मीद मिला कि इस डेट को हम लोग का एग्जाम है। अब जो पढ़ाई किया जाए वो एक डायरेक्शन में कर सकते हैं। अभी तक तो फिलहाल ये था कि पढ़ते रहो पढ़ते रहो, डेट नहीं क्लियर थी, मालूम नहीं था कब एग्जाम होगा। और ये सब जब ये एग्जाम, पुलिस का एग्जाम जो पहले हुआ था 17 फरवरी को और 18 फरवरी को, हम लोगों ने मन लगा के पढ़ाई किया था, एग्जाम भी दिया अच्छे से। जब घर पे आए लगा कि इस बार हो जाएगा, लेकिन फिर 1-2 दिन के बाद मालूम चला कि ये पेपर जो आउट हो गए थे। उसका भी हम लोग को थोड़ा दुख था। दुख इतना था कि सर, हम लोग जब घर से आते हैं पढ़ाई करने के लिए गाँव से शहरों में, तो हम लोग को घर वाले जो पेरेंट्स होते हैं वो भेजते हैं कि भाई कितने दिन तक रहना, मतलब 6 महीने 1 साल तक। तो हम लोग गए पढ़ाई करने, तो वहाँ एग्जाम तो हो गया सर, लेकिन जब घर पहुंचे तो घर पे एक निराशा की लहर थी कि पेपर भी हुआ और पैसा भी गया और रद्द भी हो गया। जी, ये सब हम लोग की समस्याएं थी। ठीक, उम्मीद करिए कि इस बार सब ठीक से संपन्न हो। जैन साहब, ऐसे हालात आ गए कि अब परीक्षा कराने वाली एजेंसी की परीक्षा होने लगी है। हर परीक्षा अभ्यर्थियों की तो है ही जो है, उससे बड़ा इम्तिहान तो उस बोर्ड, पुलिस भर्ती बोर्ड का है, सरकार का है, शासन का है। जो माहौल दिख रहा है देश भर में, और बड़े बड़े इम्तिहान जिस ढंग से कदाचार के शिकार हो गए। जैन साहब, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि जब से पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन हुआ है, पुलिस की, कांस्टेबल्स की, सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती बिल्कुल ईमानदारी से और निष्पक्षता के साथ हो रही है। मैं भी जब डीजीपी था तो मुझे बस पेन ड्राइव भेजी गई थी कि रिजल्ट ये डिक्लेयर कर दीजिए। कोई मुझे जानकारी नहीं थी कौन कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, क्या हुआ है। प्रक्रिया बहुत साफ सुथरी है। बीच में इसको दूषित करते हैं कुछ क्रिमिनल एलिमेंट्स, उनके खिलाफ कार्रवाई पिछली बार जो पेपर आउट हुआ उसमें एसटीएफ को लगा के की गई है। सैकड़ों की संख्या में गिरफ्तारियां हुई हैं और उनके खिलाफ और भी कार्रवाइयां चल रही हैं। जो नया अध्यादेश लाया गया है, मुझे लगता है इसका भी बड़ा एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि एसटीएफ, एटीएस, सारी एजेंसीज, पुलिस फोर्सेस पहले से ही सब सक्रिय कर दिए गए हैं कि कहीं पर भी जो सस्पेक्टेड नंबर्स हैं सर्विलांस पे रहें, जिनकी जो पकड़ धकड़ होनी है वो की जाए। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए हैं, शासन के निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं। पूरी तैयारी इस बार है पुलिस की कि 5-5 लाख की एक पारी में जो है परीक्षा होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि परीक्षा निर्विघ्न संपन्न होगी, इसकी शुचिता बनी रहेगी, इंटीग्रिटी बनी रहेगी और इस बार ये भर्ती सफल होगी। योगी गवर्नमेंट में अब तक 1,30,000 की भर्ती हुई है और कोई भी भर्ती विवादास्पद नहीं रही है। बहुत अच्छी भर्तियां हुई हैं और कोरोना की पीरियड में की वजह से कुछ बैकलॉग इकट्ठा हो गया, इससे प्रॉब्लम हो गई। मैं समझता हूं एक बार अगर ये निकल जाएगा बैकलॉग तो आगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। 20-20 हजार की भर्ती हर साल होती रहेगी। जी हाँ, एक चीज ये भी है, जितनी बड़ी परीक्षा उसके खतरे भी उतने बड़े। जैन साहब,
मतलब तू डाल डाल मैं पात पात। जब बिहार में नीट जैसी परीक्षा में ही सेंध लग गई, बताइए उससे जटिल कोई परीक्षा है, कोई मैकेनिज्म है? नहीं। बिहार में भाई लोगों ने उसी को अपने उसमें अर्दब में ले लिया कि नहीं ले लिया? वहां भी 285 गिरफ्तारी हुई और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चूंकि एक ही इलाके में ये घपला घोटाला हुआ इसलिए अब रहने दो, पूरी परीक्षा वापस ना कराओ, वहीं का देख लेंगे जी। 25 लाख नौजवान बैठा था। आज के युग में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसकी अपनी विजिटम है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के युग में जैन साहब पर्चा कहीं आउट हो, किसी के घर में आउट हो, चाहे मोहल्ले में आउट हो, अगर इस पर आ गया पर्चा तो वो अखिल विश्व का हो गया। गलत कह रहा हूं क्या जैन साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस पे आने के बाद पर्चा किसी एक का रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। या उसकी कोई भौगोलिक सीमा रही पर्चे की? नहीं ना, कोई सीमा नहीं रही। बलिया में पर्चा आउट हो तो असम तक देखो, और असम में आउट हो तो जालंधर में पढ़ो। रियल टाइम में तो ट्रांसफर हो रही चीजें। ये बड़ा संकट है। निधि यादव जी, एक बड़ी परीक्षा और बड़ी चुनौती, इस राजनीतिक पार्टियों से मैं समझना चाह रहा हूं कि भाई मेरी समझ ये कहती है कि ये वक्त कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक, अभी लोकसभा चुनाव होके चुका है, उसका परिणाम जो आया है वो भी एक फैक्टर है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है कि परीक्षा शांति से निपटे, ईमानदारी से निपटे। और दूसरा, अगस्त के ख़त्म होने तक ये परीक्षा खत्म होगी, 31 अगस्त को लास्ट पर्चा है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएगा बाई इलेक्शन का दौर। ये परीक्षा कैसे हुई, ये चीज बाई इलेक्शन के टोन और टेम्परेचर को निर्धारित करेगी। निधि यादव, आप अनम्यूट कर लीजिए भाई अपने उसको जी। अगर सरकार ने ये फैसला लिया है कि ये दोबारा परीक्षा कराएंगे पुलिस भर्ती की, तो सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस बार पेपर लीक जैसी कोई घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए, पिछले कई सालों से लगातार हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, सिर्फ पुलिस भर्ती की परीक्षा की बात नहीं करेंगे, तमाम परीक्षाएं हैं जो कहीं ना कहीं पेपर लीक होते हैं। और जितने हमारे युवा हैं, शिवराज सिंह जी बैठे हैं, ऐसे हमारे लाखों युवा हैं, और अगर उनके अभिभावकों को भी मिला लीजिए, आप माता पिता को मिला लीजिए, तो मुझे लगता है ऐसे लगभग 1.5 से 2 करोड़ की जनता जो हमारे प्रदेश की है, उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम ये पेपर लीक करता है। और पेपर लीक जैसा, देखिए, ये कोई बहुत साधारण मुद्दा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि पहली बार हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार या इस देश की सरकार कहीं न कहीं विफल है बड़ी परीक्षाओं को संपन्न कराने में। और हमारे देश का देखिए जो पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम रहा है, बहुत प्रेस्टिजियस रहा है, और इसके साख गिराने में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का बहुत अहम रोल है, क्योंकि 2019 से लगातार परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले आते जा रहे हैं। आप जरा सोचिए, 50 लाख पुलिस अभ्यर्थी में जब हमारे परीक्षार्थी बैठते हैं तो वो अपने घर से निकलते हैं, जैसे शिवराज सिंह जी ने कहा कि हम तैयारी भी करते हैं, हम मेहनत भी करते हैं, हमारे माता पिता हमें समय भी देते हैं, और जब हम परीक्षा करके मेहनत करके घर वापस जाते हैं तो सिर्फ हमारे सपने नहीं चकनाचूर होते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सिर्फ डामाडोल होती है, हमारे माता पिता के सपने भी उतने ही टूटते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितना कर ले, आज जनता का विश्वास इन पर से उठ चुका है। अभी लोकसभा के नतीजे आपके सामने थे, ये सिर्फ एक परीक्षा का परिणाम नहीं है जो सिर्फ लोकसभा के जस्ट पहले एग्जाम इन्होंने कंडक्ट किया, ये लगातार हमारे युवाओं को उनके सपनों को छलने का परिणाम है जो लोकसभा के नतीजे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट आए हैं। तो अब चाहे ये जो भी कर ले, जनता इन पे भरोसे नहीं करने वाली है। निधि रुकना होगा। ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। ओपी सिंह जी, जो आपके संगठन ने 40-42 हजार भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपनी छापामार टीम की बात करा के जो टास्क फोर्स बनाई थी और एक 15 पन्ने की एक समरी तैयार कराई, 15 पन्नों की एक पुस्तिका
कि भाई भाजपा क्यों उसका प्रदर्शन खराब क्यों रहा। उस 15 पन्ने की पुस्तक जिसको भूपेंद्र चौधरी यहाँ प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जगत प्रकाश नड्डा को देके आए अभी कुछ दिन पहले, उस 15 पन्नों की किताब में इस बात का उल्लेख बड़ी प्रमुखता से है कि बार बार पेपर लीक होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। ये आपके डॉक्यूमेंट में है, मेंशन्ड है, लिखत पढ़त में, जिसके नीचे भूपेंद्र चौधरी के और धर्मपाल जी के दस्तखत हैं। अब मामला फिर वही आ रहा है, फिर एक परीक्षा है, बड़ी परीक्षा है, या तो आर या पार। नहीं ओपी सिंह जी? जी अमिताभ जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, और जो आपने 15 पन्ने की बात कहा वो तो हम जनता जानती है, और हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि पेपर लीक होना ये बहुत बड़ी घटना है और दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसका हमें कहीं न कहीं कोई भी सरकार हो खामियाजा भुगतना ही पड़ता है, ये बात तो है। लेकिन जिस अब तक मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितनी भी परीक्षाएं और भर्तियां हुई है, भर्तियां उत्तर प्रदेश में, वो न्याय संगत हुई। पूर्व डीजीपी ने बताया ना कि सूची पकड़ा दी जाती थी, और आपको भी पता है, बहुत पुराने पत्रकार हैं, हमको भी पता है, सारी चीजें पता है कि पहले परीक्षाएं होती कैसे थी। वह एक औपचारिकता होती थी, भाई परीक्षा होना जरूरी है, लेकिन कौन युवक, कहाँ का युवक, कैसे उसकी सूची में नाम आएगा, ये बात छिपी नहीं है। उस बात को छोड़िए, हमारी जिम्मेदारी जो है वह सफल और हर तरह से उचित रूप से परीक्षा होनी चाहिए। और जो आपने शुरू में कहा कि प्रशासन और सरकार दोनों की चुनौती होती है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन वहीं एक बात और भी है कि हर छात्र के मन में इस बात की शंका होती है कि कहीं लेन देन से, कहीं जुगाड़ से, कहीं किसी तरह से क्या मेरी नौकरी लग सकती है। लेकिन जो दूसरे इस तरह के अलावा सोचने वाले हैं, वो सोचते हैं कि क्या जो हम मेहनत से परीक्षा देने जा रहे हैं हमारे साथ न्याय होगा। ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि योगी जी की सरकार में योगी जी की नीति और योगी जी की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। इसीलिए अब ऐसा न हो, जो हुआ सो हुआ, मैं उस पर बहुत ज्यादा बहस करना नहीं चाहता। योगी जी की सरकार ने जून में नकल विरोधी कानून लाया, और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि जिस प्रकार से योगी जी ने गुंडों, माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई किया, नकल माफियाओं, सालवर गैंग और परीक्षा की शुचिता और स्वच्छता को प्रभावित करने वाले लोगों को दायरे में रख करके इतनी बड़ी अकल्पनीय था कि आपको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, 1 करोड़ तक दे सकते हैं। और साफ साफ ये भी कहा कि जो बुलडोजर अपराधियों और माफियाओं पर चलता था, वह बुलडोजर अब इनके ऊपर भी चलेगा। तो इतनी सख्त कार्रवाई की, और इतने के बाद हम नहीं समझते कि अब किसी प्रकार का कोई इसमें लीक जैसी बातें आएगी। और दूसरी बात यह है कि जो 48 लाख छात्र शिवराज सिंह की तरफ बैठ रहे हैं, उनके मन में कहीं न कहीं ये भाव जरूर है कि हमारे साथ न्याय होगा। यदि हमारी योग्यता है तो निश्चित रूप से होंगे। इसमें कोई सूची ऊंची, इसमें कोई और तरह से नौकरी को लेने के लिए प्रभावित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं, जितनी भी नौकरियां सरकार ने दी है, कोई एक मामला ऐसा नहीं आया जिसमें यह उजागर हुआ हो कि हमने फला नेता को पकड़ा, फला अधिकारी को पकड़ा, फला दलाल को पकड़ा, हमने पैसा दिया और लो घर बैठे हमको नौकरी मिल गई। ये तो उत्तर प्रदेश में संभव नहीं। इसलिए इस बात, और दूसरी बात यह है कि उन परीक्षार्थियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह भी व्यवस्था की गई है कि वो अपने घर से परीक्षा केंद्र तक निःशुल्क प्रवेश पत्र ही दिखा करके वो परीक्षा केंद्र तक जा सकते। ठीक। तो इसलिए सभी छात्रों को इस बात का भरोसा इस बार होना चाहिए कि इतना सख्त कानून बनने के बाद हम नहीं समझते कोई माइकल लाल के अंदर अब हिम्मत होगी वो इस तरह की कार्रवाई कर सकते।